हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है दिन शनिवार और आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा फेस टू सब्जी मार्केट टू बाय द वेजिटेबल्स। अभी हाल ये है कि सब्जियां इतनी महंगी हैं कि मंडी जाके लेना पड़ता है। आप लोकल मार्केट या जो आपके सोसाइटी के आसपास जो मार्केट लगता है वहाँ से नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे बट महंगी है। टमाटर के भाव, धनिया पत्ती का भाव, धनिया पत्ती तो आसमान छू है। हाँ, धनिया पत्ती तो काफ़ी महंगा हो गया है। हरी मिर्च और बाकी सारी सब्जी बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज मंडी से जाके सब्जी लिया जाए। चलिए आपको दिखाते हैं सब्जी मंडी का हाल यहाँ का, नोएडा फेस 2। आराम से चलो, इसके साइड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। ऐसा ट्रक जहाँ देखो आप सावधान हो जाओ, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एक तो उन्होंने इतना फुल करके रखा हुआ है। सड़कों का हाल, एक तो सड़क का हाल इतना बेकार, ऊपर से देखो ये इतना फुल करके जा रहे हैं, बाप रे। आप यहाँ पे कितने सारे हैं वो आकड़ी के फूल। आज ये बारिश होनी चाहिए। यहाँ पे भी बेलपत्ती का पेड़ है। हम लोग पहुंच गए सब्जी मार्केट। ये हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क, अब वो जा रही है अन्नू। चलो दिखाते हैं आपको यहाँ का सब्जी मार्केट, नोएडा फेस 2। चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं। ये हम आ गए सब्जी मार्केट, नोएडा सब्जी मार्केट। ये इधर नारियल वाले लगा रहे हैं। क्या क्या लेना है? सारी चीज़ लेना है। धनिया है कि नहीं मार्केट में? बोरा 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 पूछो कैसे दे रहा धनिया? धनिया ही तो है, ये तो रहा। धनिया कैसे दिया भैया? धनिया कैसे दिया? 160 रुपये। 150 लगा रहे। ये देसी है। ले लो, कितना लूँ? 2 किलो चाहिए, कम लगाना बोलो ना। कम करो क्या कुछ? कम करो कुछ? कितना ले लो? 2 किलो दे दो। 2 किलो 2 किलो दे दो। 280 लगा दो। बार्गेनिंग नहीं करने देते हो।
वाह भीड़ देखो। मिर्ची तो लेके आया था ना। ओ भाई बारिश आ गई। शिमला शिमला कैसे दे दिया? कैसे? 120 रुपये किलो। आओ और आगे देखो। बीज थोड़ी मोटी वाली ले लेंगे। पूछो कैसे है? बहुत देर से चलेगा। मंदिर में आजा, केले में आजा, मंदिर में आजा। ये आम कैसे दिए? धनिया 140। अदरक भी लेना है क्या? नींबू इसका सही दिख रहा है। नींबू ले लो। नींबू कैसे दिए? हाँ भाई क्या? कैमरा है कैमरा। भाई मार्केट से सब्जी लेके आ चुके हैं। बहुत गर्मी, बहुत भीड़, सामान इतना हो गया था कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो सॉरी फॉर डैट। जो देखा वो आप, जो भी आपने देखा वही देख के संतुष्टि कर लीजिए। तो अभी घर की ओर चलते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश का मौसम हो गया है। इनफैक्ट सब्जी लेते लेते ही हल्की फुल्की बारिश आ गई थी। तो चलते घर। उसमें किया है तो थोड़ा सा रेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पर फिर भी धनिया कल 500 था, आज 150। हमारे यहाँ धनिया की खपत कुछ ज़्यादा ही है। हाँ धनिया आपको पता ही है, क्लाउड किचन चलता है तो चटनी वगैरह हम लोग प्योर देते हैं, कोई मिलावट नहीं देते। तो धनिया ही क्या, धनिया टमाटर अदरक लहसुन चटनी बनती है तो धनिया हमें लगता है। इनफैक्ट पानी भी नहीं होता हमारे जो चटनी होती है उसमें। तो मतलब हम बहुत पतली चटनी नहीं बनाते, जैसे हम घर पे खाते वैसे ही बेचते, तो धनिया ज़्यादा लगता ही है। भैया धनिया हमारे यहाँ मस्ट है, धनिया ना हो तो इन लोग का मुंह बन जाता है। धनिया नहीं है, धनिया नहीं है। धनिया और टमाटर। और फ्लिपकार्ट ब्लिंकिट वगैरह में जो में भी धनिया बहुत महंगा पड़ता है। मेरे को तो जहाँ दिखता है धनिया टमाटर मैं गाड़ी रोक के ले लेता हूँ, वो हरदम फुल होना चाहिए। कल मैंने फ्लिपकार्ट से धनिया मंगाया है 50 रुपीज़ का 100 ग्राम। 100 ग्राम में क्या ही चटनी बनेगी। जा रहे हैं हम लोग, अब फिर अपना स्टार्ट करेंगे क्लाउड किचन। ऑलरेडी ऑर्डर्स है, प्री ऑर्डर रहते हैं हम लोगों को, और आज 11 है तो फास्टिंग का भी है। दिखाएंगे हम लोग फास्टिंग में हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके लिए आप देखना, उसका एक अलग सा ब्लॉग आएगा जो कि मेरे चैनल पे आएगा, तो मैं उसकी भी लिंक आपको दे दूँगी। आप प्लीज़, ये नया चैनल बनाया है हमने खाने का। हाँ, खाने का हम लोग कुकिंग का जो नया चैनल, जो कैसे मैं क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली ब्लॉग डाल पाए। पॉसिबिलिटी नहीं रहती है बिकॉज ऑर्डर भी रहते हैं और सारी चीज़ें हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं, कोई हेल्पर रखा नहीं है अभी तक हम लोगों ने।
तो फिर कोशिश है कि मैं डेली ब्लॉग डाल पाऊँ, पर नहीं हो पाया तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक दिन के आड़ में एटलीस्ट डालूँ। चलते हैं, ऑर्डर की भी तैयारी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। बिना चाय पानी पिए मेरे पति ने मुझे सब्जी देने लिया है। तो भाई बात हुई थी सुबह 5 बजे की, तुम उठी कितने बजे? 6 बजे। 5:30 बजे उठी हूँ। हाँ तो 5:30 बजे भी उठी तो अलार्म तो तुम्हारा बजा ही नहीं। अलार्म मेरा 3 बार बजा था, मैंने बंद कर दिया। हाँ, क्या तो रोज मैं उठ रही थी 4 बजे। मैं बोली एक दिन आराम कर लेते, थोड़ा सा कुछ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहाँ हम कैसे जा रहे हैं घर वापस। मंडी से सब्जी लेने के बाद, कुछ क्लाउड किचन का डिलीवरी देने के बाद, अब चलते हैं हम गाड़ी कुछ काम कराने। एक्चुअली मेरे गाड़ी का वाइपर पिछले कुछ दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है, तो मुझे आज टाइम मिला है, तो मुझे गाड़ी का रियर एंड फ्रंट वाइपर चेंज कराना है। तो घर के बगल में ही है कार एक्सेसरीज का शॉप, देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर 1-2 शॉप और देखूंगा, और अगर फिर भी नहीं मिला तो फिर शोरूम जाना पड़ेगा टाटा के। अभी मैंने गाड़ी सर्विसिंग कराई थी, मैं सोचा था चेंज करा लूँगा, बट उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उससे आधे रेट में मुझे बाहर मिल जाएगा। तो डेट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं बाहर से ही चेंज करा लेता हूँ। तो यार ये कार वगैरह के एक्सेसरीज में कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से लूँ कहाँ से ना लूँ। वैसे दिल्ली में तो करोल बाग में सारा कुछ मिलता है, बट फिर भी उधर भी अब इतना कंजेस्टेड है कि जाने का कुछ मन नहीं करता। वहाँ समझ लो एक गाड़ी एक रोड में चलती है, इतना कंजेस्टेड है। और वो वहाँ पर आप गाड़ी दोगे तो वहीं के लोग आपको गाड़ी इधर उधर करेंगे, मतलब आगे पीछे करेंगे, लगाएंगे गाड़ी जहाँ पर उनको सहूलियत होगा। आप तो नहीं कर सकते इन द सेंस आपको डर लगेगा कि कहीं मैं इधर उधर करूँ और गाड़ी कहीं ठुक ठाक गई, इधर उधर लग गई तो फालतू और झमेला। इसीलिए तो उससे अच्छा लोकल ही में करा लो। देखता हूँ कुछ मिले तो, वरना फिर तो शोरूम में जो पैसा मांग रहे हैं वो इसी पैसे में कराना पड़ेगा, और कोई चांस भी नहीं है। वैसे मेरे को लगता है मिल जाएगा, नेक्सॉन है तो नेक्सॉन का एक्सेसरी सब जगह सारा मिल जाता है। देखते हैं। सो सैटरडे का दिन है, मौसम भी सही है, उम्मस बहुत है यार, बहुत ज़्यादा उम्मस है। अच्छा तो मैं अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ अभी वैली ऑफ फ्लावर जाने का सोच रहा हूँ। मे बी अगस्त के नेक्स्ट वीक में जाऊँ, तो वहाँ का ब्लॉग मैं बनाऊँगा और वहाँ का ब्लॉग दिखाऊँगा आपको। 4-5 लोग हैं जो कि रेडी हैं जाने के लिए। बाय कार तो हम लोग नहीं जा रहे, वैसे हम पहाड़ हरदम बाय कार ही जाते हैं, लेकिन इस बार वैली ऑफ फ्लावर एक्चुअली बरसात के मौसम में जा रहे हैं, और बरसात के मौसम में जो एरिया जा रहे हैं वो एरिया बरसात के मौसम में चलाने लायक है नहीं। वैसे हमारे ग्रुप में तो हैं 2-3 प्रो ड्राइवर, 2-3 नहीं सिर्फ एक हरकेश है, वो प्रो है, वो पहाड़ में चलाता है, और एक मैं हूँ, मैं पहाड़ में चलाता हूँ बट बहुत रेयरली। अगर मैं उसके साथ गया तो मैं उसी को दे देता, भाई तू ही चला, मैं तो फ्लैट सरफेस कर आ जाऊँ। लास्ट टाइम हम लोग गए थे
चक्राता तो पहाड़ में बस वही चलाया। मैं भी चलाया बट मैं दे दिया, मैं जब प्रो है ही साथ में तो क्यों फालतू टेंशन लेना। सो पहुंचने वाले हैं कार शॉप पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। और यार मैं 4-5 ब्लॉग बना दिया हूँ। स्टार्टिंग में पता नहीं कैसा बना है बट मैंने राव डाला है जैसे मैंने बताया था, उसमें कुछ नहीं लाइक नहीं कुछ फॉलो कुछ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, बट उम्मीद है कि आप मेरे ब्लॉग को लाइक करेंगे जैसे जैसे मैं आगे बनाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ज़्यादा दूर नहीं है, शॉप बगल में ही है। मैं अपनी गाड़ी वॉश वगैरह भी सब वहीं से कराता हूँ। इन केस अगर कभी लगा तो कहीं लॉन्ग ट्रिप पे गया तो गाड़ी गंदी हो जाती है तो वहीं से करा लेता हूँ। 500 रुपये चार्ज है, वो अंदर बाहर सब क्लीन कर देते हैं। आई थिंक शॉप आ ही गया। और यार नेक्सॉन के बारे में बताता हूँ। मेरी गाड़ी नेक्सॉन डीजल है और लोग नेक्सॉन के बारे में इतना बोलते हैं यार नेक्सॉन ऐसी है वैसी है, मत लो, सर्विस अच्छा नहीं है। बट मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं भाई। गाड़ी एकदम मक्खन चलती है, मस्त। और पहाड़ों में तो भाई बहुत ज़बरदस्त। ये कुछ नया खुल गया यहाँ से, कृष्णा पूड़ी भंडार। ये कुछ नया है, खुल गया है। आ गए, देखते हैं मिलता है कि नहीं। कहीं गाड़ी खड़ी करता हूँ। चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं। नहीं मिला वाइपर। घर के बगल में ही शोरूम है, बोल रहे शोरूम में ही मिलेगा। चलो चल कर देखते हैं शोरूम में, ज़्यादा दूर है नहीं। शोरूम चला जाए भाई, शोरूम। या हट जा। चलो शोरूम। तो मैं बता रहा था नेक्सॉन के बारे में, मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। लोग इतना नेक्सॉन के बारे में बोलते हैं। मेरे को गाड़ी लिए हुए 4 साल हो गए, ठीक है। टॉप मॉडल है मेरी, और मेरे को नेक्सॉन के सर्विस में नहीं कोई प्रॉब्लम आया कभी, नहीं कभी गाड़ी में प्रॉब्लम आई है। लॉन्ग रूट में डीजल गाड़ी है मेरी। लॉन्ग रूट में ये गाड़ी मुझे 22-23 का माइलेज देती है। और अगर मैं नोएडा के अंदर चलाऊं तो ये मेरे को 15 का माइलेज देती है। और मैं बोल रहा था पहाड़ में जो स्लोप्स है यार, उसमें लगता ही नहीं है कि कुछ गाड़ी को लग रहा है। मतलब गाड़ी में कुछ एकदम सिंपली एकदम मक्खन से चलती है। और अगर मैं इसका एसी बंद करके चलाऊं तो इसका पिकअप माशाअल्लाह वाह, मस्त पिकअप। क्या बताऊं, एकदम मस्त पिकअप होता है इसका। मैं इससे बहुत लंबी लंबी टूर कर लिया हूँ। जैसे कि एक तो चक्राता का किया हूँ पहाड़, दूसरा मैं यहाँ से उज्जैन जा चुका हूँ इससे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। क्या मज़ा आ गया एकदम। मतलब अब समझ लो कि 140 में गाड़ी चल रही थी और पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ी 140 चल रही। एकदम सही, एकदम बैलेंस। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट बता रहा हूँ। उसके बाद इसको लेके मैं कितनी बार खाटू श्याम जा चुका हूँ, जयपुर जा चुका हूँ, उसके बाद हर्षिल जा चुका हूँ। भाई क्या बताऊँ बस। तो नेक्सॉन की निंदा करने वालों, अगर आपके पास नेक्सॉन है तो आपको पता होगा वो गाड़ी कैसी है। और अगर नेक्सॉन नहीं है और आप किसी की बात को सुन के
नेक्सॉन की बुराई कर रहे हो तो एक बार नेक्सॉन को लो, उसको ज़्यादा नहीं 10-15 दिन चलाओ और फिर वीडियो बनाओ, तब आपको समझ में आएगा कि नेक्सॉन है क्या चीज़। भैया मिड रेंज में मस्त एसयूवी भी है, और 5 लोग 6 लोग बैठ जाएं तब भी ऐसी नहीं गाड़ी पीछे दब गई या कुछ हो गया, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। सामान भी सही अच्छा खासा आ जाता है इसमें, बड़े बड़े 4 बैग तो आ ही जाते हैं, और पीछे का जो डिक्की के ऊपर का जो बोर्ड है उसको हटा दो तो 1-2 बैग और आ जाता है। सो प्लीज़ नेक्सॉन की बुराई ना करें, नेक्सॉन को लें, को चलाएं, फिर नेक्सॉन की बात करें। कभी कभी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है भाई लोग, आप गाड़ी ले लियो, चलाने आती नहीं है, पहले जा रहे हो गियर 1 गियर 2 बिना किसी सोच समझ के, तो वो फिर तो ख़राब हो गई। यहाँ क्या हो गया, जब भंडारा चल रहा है। चलो चलते हैं भैया शोरूम, देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। टाटा का शोरूम अभी इधर गेट नोएडा वेस्ट में नया खुला है। पहले अब हम लोग सेक्टर 63 जाना पड़ता था, बहुत दूर पड़ता था, अब तो बगल में ही खुल गया। एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा नोएडा का रात का, वो आपको अपलोड करूंगा, आप देखना क्या है नोएडा। नोएडा में जो रहते हैं उनको नोएडा के बारे में पता है। मेरी वाइफ मेरे को कितने बार बोलती है कि छोड़ते हैं नोएडा, दिल्ली छोड़ते हैं। मैं बोलता नहीं, नोएडा में ही रहेंगे। यार थोड़ा सा पॉल्यूशन है, वो तो मानता हूँ मैं, लेकिन मज़ेदार चीज़ है नोएडा यार। अरे यार ये ऑटो वाला ना, वाले हैं तो मुकेश हिसारिया जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने थैलेसीमिया अरमानों का पंखे लगा के कहाँ उड़ चली। पहुंच गए भाई, देखते हैं मिलता है कि भाई। शोरूम में भी नहीं है, बरसात का सीजन है, वाइपर आउट ऑफ स्टॉक, 3-4 दिनों में आएगा बोला है। देखते हैं, 3-4 दिन तो मैनेज हो जाएगा।
एक्चुअली थोड़ा सा वाइपर कट गया पीछे से, इसलिए मेरे को चेंज कराना पड़ा। आवाज़ भी कर रहा है, वो अच्छा नहीं लगता यार। तो चेंज कराना तो बनता है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है कि यार बहुत पैसा है तो सैटरडे का दिन है। ये देखो कैसे चला रहा गाड़ी, अरे उल्लू। एक जगह और है, लेकिन यार वहाँ जाने का मन नहीं है, दूर है, 15 मिनट जाने में लग जाएगा। तो चलते हैं घर। अगर मौका कभी मिला उधर जाने का तो लगवाऊंगा। चलो भाई, रोड में ही करोगे सब कुछ। तो यार शाम में या दोपहर में प्लान बन रहा है उधर मॉल जाने का। अन्नू कुछ लेना है तो देखते, अगर गया तो वहाँ का भी देखता हूँ, बनाता हूँ ब्लॉग और दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी यार पब्लिक प्लेस में कैमरा लेके जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, बट धीरे धीरे आई गेस हो जाएगा ठीक। अरे भैया कैसे चलाओगे? ला 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 ला। हो, हो, हो। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। चलो भैया घर आ गए। अंकल जी साइड दे दो प्लीज। तो भैया इतना घूमने के बाद वाइपर तो मिला नहीं, खैर वीडियो बन गया और वो अपलोड भी होगा और आप देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करिए।